हेलो दोस्तों, बारबी ड्रीम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक आपने देखा कि सिमरन के घर में राज की कॉलेज फ्रेंड आती है और सभी उससे बहुत बातें करते हैं, लेकिन सिमरन को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। चलो तो आज की स्टोरी में देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। अरे बच्चों, तुम लोगों ने बताया नहीं मेरे लाए हुए गिफ्ट्स तुम्हें कैसे लगे? अरे आंटी, मैंने आपको बोला ना, मुझे तो ये डॉल बहुत पसंद आई। अरे आंटी, मुझे भी ये गुड्डा बहुत पसंद आया। आपको पता है मेरे पास बहुत ढेर सारे टॉयज हैं। आप तो रुकोगे ना अभी, मैं आपको अपने सारे टॉयज दिखाऊंगा। उफ, वो ये धीरे भी ना फालतू की जिद कर रहा है। अरे भाई, मैं हूँ कि इसको भगाना चाहती हूँ और बच्चे बच्चे तो इसको रोकने में लगे हुए हैं। अरे दोनों के दोनों सपना की चमचागिरी करने में लगे हुए हैं। अरे मैं भी किसे बोल रही हूँ। अरे भाई, जब राजी चमचागिरी कर रहे हैं तो वो दोनों तो बेचारे बच्चे हैं। चलो फटाफट लंच की तैयारी कर लेती हूँ, शायद लंच करने के बाद ही चली जाइए। और अगर तब भी नहीं जाती है तो मैं तो साफ साफ बोल दूंगी भाई। अरे भाई, आपको कोई काम धंधा है कि नहीं? अरे घर में आपके बच्चे वेट कर रहे होंगे, जाओ उनके पास जाओ, उनको आपकी याद आ रही होगी भाई। मम्मा, पापा पूछ रहे हैं कि खाने में कितना टाइम लगेगा। पापा से कह दो मम्मा इंसान है, कोई मशीन नहीं है जो बस बोला और फटाफट और काम हो गया। अरे भाई, इतने लोगों का खाना बनाना है, टाइम तो लगेगा ही। खुद तो वहाँ पे चिपक के बैठे हुए हैं, सुबह से बातें कर रहे हैं और इनको हर काम टाइम से चाहिए। जाओ जाके बोल दो अभी टाइम लगेगा खाने में। ठीक है। मम्मा, मैं कुछ हेल्प कर दूं क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम आंटी से बहुत बातें कर ली, अब तुम जाके अपनी पढ़ाई करो। ठीक है मम्मा, मैं धीर को भी बुला लेती हूँ। और फिर मिली धीर को बुलाने आ जाती है। आ जाओ धीर, पढ़ाई नहीं करनी क्या? बस बातें करते रहोगे? नहीं नहीं मिली दीदी, मैं बाद में पढ़ाई कर लूँगा। अभी मुझे सपना आंटी से बातें करनी है और मुझे उनको अपने टॉयज भी दिखाने हैं अभी। अरे नहीं नहीं धीर बेटा, जाके पहले पढ़ाई करो। अरे सपना आंटी कहाँ जा रही? वो अभी यहीं पर है। जाओ जाके पढ़ाई करो, उसके बाद आ जाना। अरे हाँ भाई धीर बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही। जाओ जाके पढ़ाई करो, मैं आराम से बैठ के तुम्हारे टॉयज देखूंगी। चलो आ जाओ धीर, फटाफट हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, फिर हम दोनों मिलके आंटी से बातें करेंगे ना। ठीक है आंटी, मैं जा रहा हूँ, पर आप जाना नहीं, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ भाई, मैं नहीं जा रही हूँ अभी। ओफो, ये धीर तो और गड़बड़ कर रहा है। अगर ये बच्चे नहीं रोकते ना तो सपना कब का चली गई होती। और फिर उसके बाद धीर और मिली पढ़ाई करने लगते हैं। चलो बच्चों, पढ़ाई करो, अब शाम तक यहाँ से हिलना मत। अरे मिली दीदी, मम्मा क्या कह रही है? अगर हम लोग शाम तक पढ़ाई करेंगे तो फिर आंटी से बातें कब करेंगे? अरे धीरे चुपचाप पढ़ाई करो। अरे तुमको पता है मम्मा गुस्से में है। अरे शाम तक कौन पढ़ता है, वो ऐसे ही बोल रही है। अरे भाई, मम्मा को पता है कि तुम 1 घंटे तो पढ़ाई कर नहीं पाते हो, तुम शाम तक क्या पढ़ोगे? अरे भाई बच्चों, तुम लोग बातें क्या कर रहे हो? मम्मा ने तुमको पढ़ने बैठाया ना, चुपचाप पढ़ाई करो बैठ के। अरे वाह बच्चों, तुम लोग पढ़ाई करने बैठ भी गए, वेरी गुड। तुम लोग फटाफट से पढ़ाई कर लो, फिर शाम को हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है ना? ठीक है आंटी। अरे भाई सिमरन जी, आप किचन में ही घुसे रहोगे क्या? अरे आओ हमारे साथ बैठो, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। अरे हाँ हाँ सपना जी, बस आप बैठो, मैं फटाफट लंच की तैयारी करके आती हूँ। अरे भाई सिमरन जी, अभी तो आपने इतना हैवी ब्रेकफास्ट कराया और अभी आप फटाफट लंच की तैयारी कर रहे हो। अरे भाई, क्या आप मुझे भगाना चाहते हो क्या जल्दी जल्दी? अरे नहीं नहीं सपना जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ फटाफट लंच की तैयारी कर लूँ ना, फिर आराम से बैठूँ, खाना वाना बन जाएगा ना तो मैं भी फ्री हो जाऊंगी, फिर हम लोग आराम से बातें कर पाएंगे। ओह अच्छा अच्छा, चलिए मैं भी आपकी कुछ हेल्प करा देती हूँ। अरे नहीं नहीं सपना, आप जाके बैठो, मैं कर लूंगी। अरे भाई, आप हमारे यहाँ पहली बार आए हो। और फिर राज भी बोलेंगे कि देखो मेरी फ्रेंड पहली बार मेरे घर आई और सिमरन ने उसको अपने साथ काम में लगा लिया। अरे सिमरन जी, आप कैसी बात कर रही हैं? अच्छा चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन आप भी फटाफट आ जाओ। खाना वाना तो बाद में बनता रहेगा। अरे हम रोज रोज थोड़ी मिलते हैं, थोड़ा बातें बातें कर लें। और बच्चों, तुम लोग भी पढ़ाई करके आ जाओ, ठीक है ना? सपना आंटी कितनी अच्छी हैं, कितने प्यार से बोलती हैं। भाई मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। और तभी वहां पर मीना जी आ जाती हैं। अरे भाई सिमरन जी, अरे भाई सिमरन जी, आप क्या कर रहे हो? अरे ये कौन आया है सिमरन के घर पे? आ, अरे ये तो सपना लग रही है। अरे हाँ, ये सपना लग नहीं रही है, पक्का सपना ही है। अरे सपना, कैसी हो? अरे मीना, तुम यहाँ पर कैसे? अरे भाई सपना, मैं तो यही पास में ही रहती हूँ। अरे तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे आ गई? अरे हाँ हाँ भाई, मैं सब कुछ बताऊंगी। अरे पहले बैठो तो आकर। अरे हाँ हाँ मीना जी, आइए आइए बैठिए।
अरे आप बाहर क्यों खड़ी हैं, अंदर आके बैठिए। अरे मिली, बेटा चेयर लेते आना। अरे अरे भाई साहब, आप बच्चों को पढ़ने दीजिए, मैं खुद ही ले लेती हूँ, उसमें क्या है। मैं ये वाली चेयर ले लेती हूँ। चलो भाई, इसे उठा लिया जाए। चलो मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ। और भाई मीना, तुम यहाँ कब शिफ्ट हुई? अरे तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। हाँ, वो मुझे आए हुए तो करीब 2 महीने हो रहे हैं। एक्चुअली तुमसे बात नहीं हो पाई ना इधर कुछ दिनों से, इसलिए तुम्हें बता नहीं पाई मैं। अरे मीना जी, आप कब आई? अरे मैं किचन में थी, मुझे पता ही नहीं चला। अरे सिमरन जी, मैं भी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ बस। अरे सिमरन जी, आपको पता है मीना मेरे पड़ोस में ही रहती थी और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको तो यहाँ आपके 2-2 फ्रेंड मिल गए। अरे आप लोग को पता है, सपना मुझे अपनी सारी बातें बताती थी। अरे एक बार तो क्या हुआ, ये सपना मार्केट गई हुई थी तो एक गुंडा इसका पर्स छीन के भाग गया और फिर तभी एक लड़का आया और उस गुंडे की खूब पिटाई करी और सपना का पर्स वापस ले आया। और फिर बाद में पता चला कि वो सपना के कॉलेज में ही पढ़ता था और फिर उसी दिन से सपना ने उसको अपना बड़ा भाई बना लिया। भाई दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई और सपना को एक भाई भी मिल गया। और सिमरन, आपको पता है कि वो मेरा बड़ा भाई कौन है? ये तो मीना को भी नहीं पता। और वो मेरे बड़े भाई आप लोग के सामने ही बैठे हैं। सामने ही मतलब? राज, आप हो? अरे हाँ भाई सिमरन, इसीलिए तो सपना को मैं इतना मानता हूँ। और ये सब सुनने के बाद तो सिमरन की जैसे लॉटरी ही लग गई। अच्छा भाई सपना, मैं तो चलती हूँ, अब तुम यहाँ पे सबसे मिल ली भाई, अब फटाफट हमारे घर में आ जाओ। हाँ हाँ मीना, बस मैं लंच करके आती हूँ। भाई सिमरन ने इतनी मेहनत से लंच बनाया है ना, तो मैं लंच तो भाई यहीं पे करूंगी। भाई देखो सपना, इतनी जल्दी तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। और मीना जी, आप भी तो अभी अभी आई हैं, बस अभी अभी आई और अभी जाने की बात कर रहे हैं। अरे अभी बैठिए, मैंने खाना वाना बना ही लिया है, खाकर ही जाइएगा आप भी। अब मैं तो कहती हूँ भाई साहब और जियारिया को भी बुला लो, हम सब साथ में आज लंच करते हैं। क्यों राज, ठीक है ना? अरे हाँ भाई मीना भाभी, सिमरन सही कह रही है, बहुत दिन हो गए भाई साहब हमारे घर भी नहीं आए। आप उनको भी बुला लो, बच्चों को भी बुला लो, हम सब आज साथ में ही लंच करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। भाई साहब आप एक काम करो, आप उनको कॉल करके बुला लो और सिमरन मैं तुम्हारी किचन में हेल्प करती हूँ। हाँ मैं भी आती हूँ। चलिए ठीक है राज, आप भाई साहब को फटाफट कॉल करके बुला लो। और मैं तो कहती हूँ आप सुमन जी को भी बुला लो, सुमन जी भाई साहब भी आ जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। अरे भाई कितने दिन हो गए वो भी हमारे घर नहीं आई, आज हम सब साथ में लंच करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए राज, आप फटाफट उनको कॉल करके बुला लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं उन लोगों को कॉल करके बुला लेता हूँ, तुम फटाफट लंच की तैयारी करो। तो लो भाई, कहाँ सिमरन सपना को भगाने में लगी हुई थी और अब कहाँ वो अपने पड़ोसियों को भी लंच पे इनवाइट कर रही है। भाई सारा कमाल तो इसमें मीना जी का है। मीना जी के आते ही सिमरन की सारी गलतफहमी दूर हो गई और उसका मूड अच्छा हो गया। भाई इन लोगों की लाइफ में कितनी भी टेंशन आए, परेशानी आए, लेकिन कहानी के अंत में सब अच्छा ही हो जाता है। तो आज की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है और नई स्टोरी के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।